फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक, रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। देखिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स मैंने कवर अप कर दिए हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ना देखे हो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल कंटेंट आपको प्रोवाइड है। तो जो आपकी डिमांड थी, टॉपिक्स जो रह गए थे, मैं उनकी वीडियोस बना रही हूँ। मोस्टली कंटेंट रेडी हो गया है, कुछ पेंडिंग है, तो वो भी मैं आपके एग्जाम से पहले पहले कवर अप करवा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करके जाइएगा, ठीक है, और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। देखिए, पहले हम थोड़ा सा, जब आपने बोला था कि आपको 3 पेजेस का या 4 पेजेस का कवर अप करना होगा क्वेश्चन जो आपके लेंथ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, एंड तक। डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेट्जर एंड स्टोन, गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड देयर वर्ल्ड, कि अपने आप को समझना और उनके वर्ल्ड के अकॉर्डिंगली अपनी थॉट्स को एनालाइज करना, ठीक है। और गाइडेंस के रिगार्डिंग एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मेरा जो फोकस रहेगा वो रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट पर ही रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आई एम ब्रियर, गाइडेंस इज प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम एंड परस्यू अ पाथ सुटेड टू देयर एबिलिटीज। पाथ बहुत सारे होते हैं एक वे पर जाने के लिए, ठीक है, बट which will suit you best, that is the main issue. Okay, when one person knows that which path will be suitable for them, then they can do better things, right, or they can do things betterly. So guidance क्या है? गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके लिए जो बेस्ट पाथ होगा, उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके गोल्स को अटेन करने के लिए जो बेस्ट पाथ होगा उसको चूज़ करना, ठीक है, दैट इज़ द गाइडेंस। और काउंसलिंग जो है इज़ अ पार्ट ऑफ गाइडेंस, दैट इज़ द मेन कंसर्न। ओके, काउंसलिंग, डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग। डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग में मैंने 2 की ही ली थी। अकॉर्डिंग टू स्टोन एंड श्वेट्जर, काउंसलिंग इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ and environment and result in the establishment of goals and values for future behavior. काउंसलिंग क्या होता है? एक इंटरेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें एक मेनली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाती है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जाती है। इसमें 2 पर्सन फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई काउंसलिंग कम्स अंडर द गाइडेंस प्रोसेस, बिकॉज जो गाइडेंस होती है वो एक सेमिनार की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि बेसिक जो उस एज ग्रुप के बच्चे या एज ग्रुप के पर्सनस पीपल्स होती हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, उन टॉपिक्स को ध्यान में रख के एक गाइडेंस दी जाती है। काउंसलिंग में होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम बार बार आ रही है, तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर्सन को काउंसलिंग की जाती है। अब देखिए, काउंसलिंग जो करते हैं वो या तो काउंसलर होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अब काउंसलर्स मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम बार बार आ रही है और इवन आफ्टर द काउंसलिंग उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि उनके मेंटली सिचुएशन को समझते हैं और उनके जो भी प्रॉब्लम्स उनको बार बार आ रही हैं, सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उनको बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की हेल्प करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रंग, काउंसलिंग इज डिफाइंड एज फेस टू फेस रिलेशनशिप विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन द काउंसलर एज वेल एज काउंसली। दोनों के लिए ये ग्रोथ का प्लेस होता है, बिकॉज काउंसलर्स आल्सो कम टू नो विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पर्सन्स कैन फील एंड वट type of solution can be provided to different type of persons. Okay, now psychologist, a person trained to give guidance on personal or psychological problems, कि एक ऐसा पर्सन है जिसको ट्रेन किया जाता है बिकॉज दे हैव अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन डिग्री, सो दे हैव टू अटेन दैट फर्स्टली एंड only then they can be the psychologist. Okay, a person who gives advice on a specific subject, a person who advises students or others on personal problems or academic and occupational choice. प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, पर्सनल, एकेडमिक, ऑक्यूपेशनल, कोई भी, ठीक है। उनको एडवाइस करना, उनको प्रॉपर जो उनके सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करना, ठीक है। रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फर्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो क्लाइंट उनके पास आता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पर्सन्स आते हैं ना काउंसलर्स के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, तो जिस टाइप का उनका क्लाइंट आता है, जब वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं,
ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल क्या होता है कि उनकी प्रॉब्लम को डीपली समझना, कि कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम क्लाइंट को लगती है वो होती ही नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और होती है. सो दिस इज द देयर शुड बी द फ्लेक्सिबिलिटी इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग एज द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज द वे यू रिस्पॉन्ड टू मीट योर क्लाइंट्स नीड. ठीक है, कि आप किस तरह से चेंजेस अपने बिहेवियर में लाते हो, अपने वॉइस में लाते हो, अपने साउंड में लाते हो, उनके जो भी क्लाइंट की नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए. ठीक है. से दे डोंट स्टे रिजिड एंड स्ट्रिक्ट टू अ प्री डिटरमाइंड ट्रीटमेंट पाथ, कि जी यही हमारी अप्रोच है तो हम यही करेंगे, है ना. जैसे कि टीचिंग मेथड्स होते हैं ना, कि आपने कोई भी एक टीचिंग मेथड ले लिया तो आपको यही यूज़ करना है जी, आप और कोई यूज़ ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए. दे डोंट स्टे रिजिड, they are making changes, or they can change the method according to the demand or problem of the client. Okay, being flexible is one of the most important attribute of a professional psychologist or counselor. Rapport building skills, देखिए उनका मेन रोल जो होता है ना, कि उनकी जो क्लाइंट है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट, पर्सन, उनको ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, या स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पाथ चूज़ करने में प्रॉब्लम हो, क्लाइंट कोई भी हो सकता है. ठीक है. मेन फोकस होता है क्लाइंट के ऊपर कि वो क्या कह रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम क्या आ रही है. ठीक है. They need to be able to place all of their focus on what their clients are saying and avoid being distracted by their or personal problems or concerns when they are in a session. कि जब वो सेशन ले रहे हैं उस टाइम पे उनको क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम से रिलेट नहीं करना चाहिए. बिकॉज साइकोलॉजिस्ट इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग ना, दे कैन आल्सो हैव एनी प्रॉब्लम्स, सो दे मस्ट नॉट हैव टू क्रिएट एनी लिंक बिटवीन द प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट एंड देयर ओन पर्सनल. ओके. एम्पैथी का मीन्स क्या होता है कि यू आर ट्रूली एबल टू इमेजिन व्हाट इट्स लाइक टू स्टैंड इन समवन्स else's shoes, कि जो दूसरे को पेन फील हो रहा है वो आपको फील हो रहा है. देखिए आप किसी से भी बात करते हो तो आप उसको कंटिन्यू तभी कर पाओगे जब आपको लगेगा कि वो पर्सन आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा है. तो उसका साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है कि वो उसको पर्सन को ये फील कराए कि दे कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, दे कैन फील देयर प्रॉब्लम्स, एंड द सोल्यूशन दे आर प्रोवाइडिंग इज द बेस्ट, एंड दे क्लाइंट शुड फॉलो द स्टेप्स और द सोल्यूशंस ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. ओनली देन दे कैन रिजॉल्व द सोल्यूशंस, एंड व्हेन द क्लाइंट starts to follow the instructions, they will see that they are trying to find the solution, because faith, empathy, that if the psychologist can feel their pain, if they are saying that the solution of their problem is this, then that definitely it will be na. So they also try to do. So they are empathetic means they have ability, so they can feel what another person is feeling. Okay. Problem solving skills. Psychologists have excellent problem solving skills to be able to help their clients identify and make changes to negative thoughts patterns and other harmful behaviors. They have capability to change the negative thoughts into the positive thoughts and to make the client sure that they can solve the problems by choosing the way that psychologists have defined. Communication skills. Psychologists have a natural ability to listen and be able clearly explain their ideas and thoughts to others. देखिए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे होते हैं, डज नॉट मैटर ऑफ द लैंग्वेज, कि वो इंग्लिश ही यूज़ कर रहे हैं, हिंदी यूज़ कर रहे हैं, पंजाबी यूज़ कर रहे हैं, मराठी यूज़ कर रहे हैं, गढ़वाली यूज़ कर रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप जो कहना चाहते हो दूसरा वो समझ रहा है, और जो दूसरा कह रहा है आप वो समझ रहे हो. कम्युनिकेशन तभी होता है. कम्युनिकेशन कम्स इन टू पर्सन्स, ओनली व्हेन वन सेज एंड अदर अंडरस्टैंड्स. ऐसा नहीं है एक पर्सन बोले जा रहा है और दूसरे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं होता है. ठीक है. तो साइकोलॉजिस्ट में एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो जो उनके क्लाइंट के उस टाइम पे प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम, ठीक है, उस टाइम की जो डिमांड होती है उस अकॉर्डिंगली अपने कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी होती है. ठीक है. तो वो उनको समझाते हैं कि उनको किस तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. So professional qualities. Psychologist knows the demands, responsibilities, aims and objectives of this profession, and they are so aware of the steps, techniques, methods and approaches of this process that they try to provide solution of the other persons. ठीक है. They are aware of many of steps, techniques, but they have to choose the best step
best technique, best method and best approaches according to the client, according to the problem of the client, according to the need or demand of the time. Okay, that is the first role of the psychologist, that they make changes in their steps, techniques, methods to resolve the solution of the problem of the client. Okay, self awareness. Self awareness is the ability to look within and identify your own unmet psychological needs and desires. उनको खुद भी पता होना चाहिए कि वो कि उनको किस तरह से अपने आप में भी चेंजेस लानी चाहिए, कि क्लाइंट उनके पास इस पहले कुछ और टाइप के आते थे, अब कुछ और टाइप के आ रहे हैं, तो उनको उस अकॉर्डिंगली अगर कुछ न्यू स्टडी करने की ज़रूरत है, देन दे मस्ट शुड बी रेडी to do the different study. This ability prevents your issues from affecting or conflicting with those of your clients. Human skills, psychologist, counseling effectiveness is measures by outcomes. देखिए अगर client को problem का solution नहीं मिला, then they will say that they can't do it. They are not a good psychologist. They are not a good counselor. ठीक है. So skills are required that facilitate clients improve their lives through changes in their thought process and behavior. क्लाइंट को चेंज चाहिए, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए. सो दिस शुड बी द ह्यूमन स्किल बिटवीन द साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स, दैट दे कैन मेक चेंजेस, दे कैन कन्वर्ट द नेगेटिव थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इनटू पॉजिटिव. ओके, so a skilled psychologist can identify negative thinking patterns and enable the client to replace them with the positive ones. They can challenge, reassure and motivate the client, especially when the client is resistant or finds it difficult to face painful memories. Some memories are very painful. They are not able to come out of these memories and they were trying to forget, but still they are not forgetting. So that time they go to the psychologist or counselors. Mostly they go to the psychologist. Okay, so that is a challenge for the psychologist. They try to assure the client that they will help them, but they also have to cooperate with them. Okay. Management skills. Good record keeping is particularly important because all record must be treated confidentially and the counselor will be responsible for effective note taking during the session, because as I told you, different type of customers, different type of clients, different type of persons came to psychologist, so they must make the records so that they can analyze which type of method will be best for the problem of the client. Okay. So this was my session. I tried my best to help you in this session, to provide the notes of role of psychologist in guidance and counseling. I hope it will help you, and please subscribe my channel if you have not subscribed it, and turn on the notifications. Only then you will get the notification for the upcoming videos. And like, share and comment on my videos. Thank you so much.